Today we will read in Moral Science Lesson 6 Practice Makes a Man Perfect. Practice means लगातार प्रयास करने से इंसान परफेक्ट बनता है, उसमें क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. This is part 1 video, children. One of the qualities that helps a man go ahead and rise in life is toil. कह रहे हैं कि एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी इंसान को हेल्प करती है आगे बढ़ने में और लाइफ में ऊपर उठने के लिए, वो है कड़ी मेहनत. मीन्स कड़ी मेहनत से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में ऊंचा उठ सकते, मीन्स सक्सेस पा सकते हैं. प्रैक्टिस इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ. प्रैक्टिस इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस मीन्स कि जो प्रयास है ये जो है बहुत बड़ा इसका महत्व है मानव जीवन में. इन एंशियंट टाइम्स अ बेबी नेम्ड वाराद्रज यूज्ड टू स्टडी इन हिज गुरुज आश्रम. प्राचीन काल की बात है कि एक लड़का था जिसका नाम वाराद्रज था. वो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने गए. ही वॉज स्टाउट एंड हैंडसम. वो बहुत ही साहसी थे, बहुत ही हैंडसम थे, स्मार्ट थे, बट डल हेडेड मीन्स उनका दिमाग उतना बढ़िया नहीं था. गुरुजी ट्राइड हार्ड टू मेक वाराद्रज लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. गुरुजी ने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कोशिश की कि वो वाराद्रज को पढ़ने और लिखना सिखा दें. बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव रिजल्ट. लेकिन क्या हुआ कि सारे अटैम्प्ट्स मीन्स हर बार वो असफल हो गए कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया, वो नहीं पढ़ा पाए उनको. इन स्पाइट ऑफ हिज लॉन्ग स्टे इन द आश्रम द बॉय वॉज लेफ्ट फॉर बिहाइंड अदर पीपल्स. अब क्या था कि बहुत लंबे समय से वो आश्रम में थे. हाँ, उससे क्या हो रहा था, उनके पीछे जो बच्चे आ रहे थे वो भी चले जा रहे थे पढ़ के. इससे क्या हो रहा था कि बच्चे उनका विरोध कर रहे थे कि वो इतने लंबे समय से आश्रम में पड़े हुए हैं. गुरुजी वॉज वरीड. गुरुजी को बड़ी चिंता थी. अदर बॉयज़ मेड फन ऑफ वाराद्रज. और जो दूसरे लड़के थे वो वाराद्रज का मजाक उड़ाया करते थे. बट ही नेवर लॉस्ट टेम्पर. लेकिन उसने अपना टेम्पर, अपना पेशेंस कभी नहीं खोया. सम टाइम ही फेल्ट डीपली अशेम्ड. और कभी कभी, ज़्यादातर तो क्या होता था, डीपली अशेम्ड में बहुत शर्मनाक स्थिति आ जाती थी. वो बहुत ज़्यादा शेमफुल फील करते थे, पर उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया. वन डे गुरुजी कॉल्ड हिम एंड सैड. एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया और कहा, माई चाइल्ड, यू हैव लर्न ऑलमोस्ट नथिंग ड्यूरिंग दीज ईयर्स. बच्चे, तुम इन सालों में तुमने लगभग कुछ नहीं पढ़ा है. आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू लर्न. और मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ. आई वंडर इफ़ यू कैन एजुकेट योर सेल्फ. मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि तुम अगर अपने को एजुकेट कर सकते हो. सो गो बैक होम. तो घर जाओ. एंड लर्न सम ट्रेड सो एज टू अर्न योर लाइवलीहुड. तो घर जाओ और कुछ टेक्निक, कुछ ट्रेड सीखो जिससे कि तुम अपनी जीविका चला सको. यू आर नॉट डेस्टिनाइड टू गेन नॉलेज. तुम नॉलेज के लिए नहीं बने हो. बट यू नीड नॉट डिस्पेयर. लेकिन तुम्हें अपना डिस्पेयर मीन्स अपना तुम्हें मतलब फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है और न तुम्हें डिप्रेशन में जाना है. इसकी ज़रूरत नहीं है. वाराद्रज लिसन्ड ऑल दैट साइलेंटली. और जो वाराद्रज थे वो सारी बातें बहुत ही शांति से सुने. ही वॉन्टेड टू बी गिवन वन मोर चांस. वो चाहते थे कि उन्हें एक और चांस दे दिया जाए. बट ही कुडंट मस्टर करेज टू से. लेकिन वो अपने अंदर ऐसा साहस नहीं जुटा पाए कि वो कह सके कि मुझे एक चांस और मिल जाए. टचिंग हिज गुरुज फीट. और अपने गुरु का पैर छूकर ही लेफ्ट द आश्रम. और वो आश्रम छोड़कर चले गए. नाउ फर्दर स्टोरी वी विल रीड. बट ही didn't know how he would face his scholarly father friends. लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपने फादर का, अपने दोस्तों का
सामना कैसे कर पाएंगे। ही गॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो इसी विचार में खोए हुए थे, विचार मग्न थे। ही चांस टू सी अ वेल, उसी समय अचानक उन्होंने एक कुआं देखा। लेट मी हैव माई मील, मुझे अपना खाना खाना है, यहाँ खाना चाहिए, खा लूँ। एंड क्वेंच माई थर्स्ट विद द कूल वाटर ऑफ हिज वेल, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, और मुझे अपनी प्यास को यहाँ वेल से, इस कुएँ के पानी से बुझा लेनी चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। वाइल ही वॉज ड्राइंग आउट वाटर, और जब वो पानी कुएं से निकाल रहे थे, ही नोटिस दैट द रोप बाई इट्स repeated movements had caused a deep groove on the stone। अब क्या हुआ कि वो पानी निकाल रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो रस्सी होती वो बार बार रिपीटेड मूवमेंट से, पत्थर पर बार बार रगड़ने से उसने क्या किया, वो कारण बन गई डीप ग्रूव, एक गड्ढा बन गया स्टोन पर। यानी रस्सी के बार बार रगड़ने से स्टोन पर भी एक ग्रूव बन गए, गड्ढे बन गए। यानी एक कहावत भी कही गई है, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो इस तरीके से गड्ढे पड़ गए, तो उन्होंने सोचा। दिस मेड हिम थॉटफुल, अब वो सोचने पे मजबूर हो गए। ही वॉन्डर्ड, उनको आश्चर्य हुआ। हाउ अ सॉफ्ट रोप हैड मेड अ डीप कट, एक साधारण सी सॉफ्ट रस्सी ने इतना बड़ा कट बना दिया हार्ड स्टोन पर। उनका दिमाग खुल गया। कैन अ रोप लीव सच अ मार्क ऑन अ स्टोन स्लैब, क्या एक रस्सी निशान छोड़ सकती है पत्थर के स्लैब पर। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से पूछा। ही गॉट द आंसर, उनको आंसर मिल गया। दैट इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, यस, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये संभव है। सडनली, अचानक, हिज फेस ब्राइटन विद जॉय, और उनका जो फेस था वो इतनी खुशी से क्या हुआ, चमकने लगा। ही वॉज फिल्ड विद न्यू ज़ील एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो फिर से दोबारा उनके अंदर नया उत्साह और कॉन्फिडेंस आ गया। ही शेड हिज डिस्पेयर एंड बिकेम होपफुल, और उन्होंने क्या किया, अपना जितना डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, सबको अलग कर दिया और खुद एक आशावादी इंसान बन गए। Children, we will read further story in next video. Thank you so much.